नाम के गांव में दीनू और मीनू नाम के अनाथ भाई बहन रहते थे। 2 वर्ष पहले उनके पिता रामेश्वर, जो लकड़हारे थे, उनकी मृत्यु एक शेर के हमले में हो गई थी। अब दीनू जंगल से लकड़ियां लाता और मीनू के साथ मिलकर लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता था। बेटा दीनू, कहाँ हो? क्या हुआ दादी? कौन हो आप? और भैया को क्यों खोज रही हो? बेटी, मैं बगल के गांव की शीला हूँ। मेरी पोती बबली को कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने बताया है कि बीमारी अभी शुरुआती दौर में है, इसीलिए इसे जितनी जल्दी हो ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। ओह, भैया तो अभी लकड़ी लेने जंगल गए हैं, लेकिन जो भी हमसे बनेगा हम जरूर करेंगे। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ। इधर जंगल में दीनू लकड़ी काट रहा होता है। तभी झाड़ी में से एक आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कौन बोल रहा है? कौन है वहाँ? मैं झाड़ी से मुर्गी बोल रही हूँ, झाड़ी में फंसी हूँ। दीनू देखता है कि एक सुनहरे रंग की मुर्गी झाड़ी में फंसी हुई है। अरे मुर्गी, तुम इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। इस जंगल के उस पार पहाड़ी पर श्रीमान ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि की पत्नी श्रुति के साथ ही मैं उनके मायके से आई थी। पिछले महीने एक शेर ने कुटिया पर हमला करके ऋषि और उनकी पत्नी दोनों को जंगल में ले गया। तब से मैं भटक रही हूँ। मैं मामूली मुर्गी नहीं हूँ। मतलब? हाँ, तुम्हारा बदन सुनहरा जरूर है, जो तुम्हें और मुर्गियों से अलग बनाता है। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मुझे रखने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। मैं सोने का एक अंडा रोज देती हूँ। दीनू उस जादुई मुर्गी को झाड़ी से निकाल अपने साथ घर ले आता है। अरे भैया, ये मुर्गी कहाँ मिल गई आपको? बहुत ही सुंदर है। ये मुर्गी मुझे जंगल में झाड़ी में फंसी हुई मिली थी, मैं इसे ले आया। अब जब तुम जंगल चले जाओगे तो मैं इसके साथ खेलूंगी। ठीक है, लेकिन ये जादुई मुर्गी है। हाँ दीदी, मैं बोल सकती हूँ। अरे वाह, तुम तो हमारी तरह ही बोल सकती हो। एक सबसे विशेष बात यह है कि ये प्रतिदिन सोने का एक अंडा भी देती है। अरे भैया, मैं एक बात तो बताना ही भूल गई। बगल के गांव की शीला दादी आई थी। उनकी पोती को कैंसर है, जिसके ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। ठीक है, कल ही हम उनके पास चलेंगे। अगले दिन। अरे भैया, आपकी जादुई मुर्गी ने तो सोने का एक अंडा दिया है। वाह, चलो अब बबली के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। दोनों मिलकर शीला की पोती को लेकर नर्सिंग होम चले जाते हैं। आप लोग यहीं ठहरो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। दीनू एक सुनार की दुकान पर जाता है और अंडे को बेच देता है। इस तरह दीनू और मीनू बबली का इलाज करवा कर बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। दीनू प्रतिदिन सोने का एक अंडा ज्वेलर्स के यहाँ बेचने जाता है तो गुप्ता को लोभ हो जाता है। वो नट्टू बदमाश को दीनू के पीछे लगवाकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में पता कर लेता है और एक दिन नट्टू सुनहरी मुर्गी को चुरा लेता है। मीनू, तुमने अपनी सुनहरी मुर्गी देखी है क्या? आज कहीं दिख नहीं रही है। नहीं भैया, आज सुबह से ही लापता है। मैं उसे ही खोज रही हूँ। अरे, आज तक तो वो बिना बताए कहीं नहीं गई। देखो, हो सकता है तालाब किनारे गई होगी। भैया, मैंने सभी जगह ढूंढ लिया है, मगर वो कहीं नहीं मिल रही। दोनों भाई बहन जादुई सुनहरी मुर्गी के खो जाने से बहुत उदास हो गए थे। उनके यहाँ सहायता प्राप्त करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता था, लेकिन आर्थिक रूप से असमर्थ भाई बहन सभी को हाथ जोड़कर लौटा देते थे। इधर ज्वेलरी शॉप में, साहब, पीछे स्टोर रूम में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रखा है। 5 दिन हो गए हैं, मामला शांत हो चुका है। मुझे भी लगता है कि हमें स्टोर में अब जाना चाहिए। मुर्गी ने 5 सोने के अंडे दिए होंगे। साहब, वो देखो,
सोने के अंडे कितने चमक रहे हैं। अब मैं कुछ दिनों में शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जी साहब। गुप्ता और नट्टू दोनों जैसे ही सोने के अंडे अपने हाथों में उठाते हैं, सोने के अंडे से एक तेज चमक निकलती है। उसी क्षण दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अरे नट्टू, अरे लाइट क्यों बंद कर दी? अरे लाइट जला भाई। साहब, अब मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कोई लाइट बंद नहीं करी है। हे भगवान, हम अंधे हो गए हैं लगता है। तभी जादुई मुर्गी दोनों के सिर पर एक एक पंजा मारती है। अरे नट्टू कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। देखो सेठ, तुम अभी हमें चपत लगाए हो और उल्टा हम ही को डांट रहे हो। मैं अभी पुलिस के पास जाकर बता दूंगा कि तुमने मुझसे चोरी करवाई है। गुप्ता और नट्टू, तुम लोग तब तक अंधे रहोगे जब तक अपना अपराध कबूल नहीं कर लेते। कौन बोल रहा है भाई? मैं बोल रही हूँ, जादुई मुर्गी। ए नट्टू, आवाज बदल कर मुझसे जालसाजी मत कर। तेरी इतनी हिम्मत? नट्टू, अगर सारा सोने का अंडा लेकर भागने की कोशिश की तो कोशिश बेकार है तेरी। दरवाजे का लॉक सिर्फ मेरी आवाज से ही खुलेगा। चुप, एकदम चुप। अगर अपनी जिंदगी में फिर से दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो चुपचाप मुझे दीनू और मीनू को लौटा दो। ठीक है माई बाप, जैसा आप कहो। गुप्ता और नट्टू अपनी पत्नी की सहायता से दीनू और मीनू के यहाँ पहुंचकर, दीनू भाई, गलती हो गई। ये सेठ ने मुझे लालच देकर आपकी मुर्गी को चोरी करवाया और हम अंधे हो गए। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी है। गुप्ता जादुई मुर्गी लौटा देता है। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। दीनू और मीनू फिर से दीन दुखियों की और अनाथों की सेवा में लग जाते हैं।